बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ, मगर वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है कासिम की। कासिम जब से दोस्तों के साथ खूबसूरत पहाड़ों में घिरी वादी का टूर करके आया था, वो बहुत बदला बदला सा था। ना दोस्तों से मिल रहा था और ना ही घर वालों को टाइम दे रहा था। कासिम के घर वाले उसकी इस हरकत पर परेशान थे। हर वक्त अपने कमरे में रहता, अगर कोई आवाज़ देता तो ज़ोर ज़ोर से बोलता, लाइट जलाने पर चीखता। घर वाले समझ चुके थे ये कासिम नहीं है। उसके दोस्तों को भी बुलाया गया, मगर कासिम किसी से नहीं मिल रहा था। कुछ दिन आंख मचोली चलती रही। कासिम दिन गुजरने के साथ और बदलता जा रहा था। घर वालों को उससे डर लगने लगा था। एक दिन गली में एक फ़कीर रोटी की सदा कर रहा था। कासिम के बाबा उस फ़कीर को रोटी देने लगे तो वो फ़कीर कुछ चौंक गया और कासिम के बाबा से कहा, तुम्हारा घर बहुत भारी है, यहाँ जिन्नात हैं। वो फ़कीर बड़ी अजीब नज़रों से घर की दीवारों को झांक रहा था। कासिम के बाबा ने फ़कीर को अंदर आने का कहा। वो फ़कीर अंदर आते ही इधर उधर देखने लगा। कासिम के सब घर वाले भी फ़कीर के पास आ गए थे। फ़कीर ने लम्हे भर के लिए आंखें बंद कीं और गहरा सांस लिया और फिर आंखें खोलकर गुस्से से कहा, मुझे पता है तू यहाँ है, खुद सामने आती है या लेकर आऊं? फ़कीर की इतनी बात करनी थी। कासिम के कमरे से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, चला जा यहाँ से। सब घर वाले ये मंजर देखकर बहुत बुरे डरे हुए थे। फ़कीर ने फिर आंखें बंद की और कुछ पढ़ा और फिर आंखें खोलकर कहा, सामने आ जा। अब की बार जो मंजर सब घर वालों ने देखा वो कोई ख्वाब से कम नहीं था। कासिम अपने कमरे से अपने हाथों पे चलता हुआ बाहर आया। वो फ़कीर के पास आकर रुक गया। फ़कीर ने एक गहरी नज़र कासिम पे डालकर कहा, बता तू कौन है? तो कासिम के अंदर से चीखने की आवाज़ आई और किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। फ़कीर ने फिर कहा, मुझे ये सब करके मत दिखा, वरना अभी जलाकर तेरी कहानी ख़त्म कर दूंगा। कौन है तू? कासिम ने गुर्राते हुए कहा, क्रिश्चियन हूँ। फ़कीर ने पूछा, इस मुसलमान लड़के से तेरा क्या काम है? छोड़ दे इसे और चली जा। कासिम के अंदर से आवाज़ आई, ये अब मेरी मोहब्बत है, इसको नहीं छोड़ूंगी। फ़कीर ने कहा, अभी तेरी मोहब्बत निकालता हूँ, और फिर आंखें बंद करके दोबारा अमल पढ़ना शुरू किया। कासिम भागकर अपने रूम में चला गया। वो फ़कीर और कासिम के घर वाले भी उसके पीछे उसके कमरे में चले गए। कासिम एक कोने में बैठा हुआ सबको बुरी तरह घूर रहा था। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। वो फ़कीर की तरफ देखकर ज़ोर से चिल्लाया। फ़कीर ने कासिम के बाबा और भाइयों से कहा, इसे किसी तरह पकड़कर बांध दो, वरना वो कमबख्त चुड़ैल इसका नुकसान करेगी। कासिम के बाबा और भाइयों ने बड़ी मुश्किल से कासिम को पकड़कर बांध दिया। अब फ़कीर ने मुकम्मल दायरा बनाकर हिसार बांधा और अमल शुरू किया। कासिम मुसलसल चीख रहा था, मगर वो फ़कीर पढ़ता जा रहा था। और फिर माचिस मंगवाई गई, उसमें से एक तीली जलाई और कासिम के माथे पर जलती तीली लगा दी। कुछ वक्त ये मामला चलता रहा। फ़कीर जगह जगह कासिम के जिस्म पर माचिस की तीली जला जला कर लगाता रहा। अब कासिम ने हार मान ली थी, उसका जिस्म ढीला हो रहा था। फ़कीर ने कहा, तू अब भी नहीं समझ सकी? वक्त है, बता दे क्यों आई इसके वजूद में, और बता कर चली जा, वरना आज मुकम्मल जला दूंगा तुझे। कासिम के अंदर से आवाज़ आई, ये जिस जगह आया हुआ था उन पहाड़ों में ही मेरा घर है। मैं उस वक्त एक जिंदा खंजीर का खून पी रही थी। इसके हाथ से भी खून निकल रहा था। मुझे इसके खून की महक खींच लाई। मैंने जैसे इसके खून की बूंद को चखा, वो सबसे अलग जायका था। मैं इसके वजूद में दाखिल हो गई। फ़कीर ने कहा, चल अब निकल जा और कोई निशानी देकर जा। अचानक कासिम हवा में उछलकर वापस गिरा और कमरे का आईना खुद ही टूट गया। वो चली गई थी। कासिम के घर वालों ने फ़कीर का शुक्रिया के साथ
پیسے دینے چاہے مگر اس فقیر نے انکار کر دیا۔ سب فقیر کے بہت شکر گزار تھے۔ قاسم کو ہوش آ چکا تھا، اب وہ نارمل تھا مگر کچھ ڈرا ہوا تھا۔ قاسم سے ہاتھ پر خون نکلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا پاؤں سلپ ہو کر گرنے کی وجہ سے ہاتھ پر کوئی نوکیلی چیز لگ گئی تھی جس وجہ سے کچھ خون نکل آیا، مگر اس کے بعد یاد نہیں پھر کیا ہوا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا اس طرح خون کی بوند سے بھی جنات جسم میں آ جاتے ہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔